गाइस ये है पैना पावर हाउस। ये सबसे पुराना गांव है, तभी इसे बोलते हैं पैना बुजुर्ग। हमें सिखा रिया है। तो रिजवान भाई, हाँ, आज की राइड में ऐसी क्या खास बात है जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं? इस 30 किलोमीटर में आपको एक टोल देना पड़ेगा। 16 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो 16 किलोमीटर के बाद आपको टोल गेट मिल जाएगा। इन गाड़ी वाले भाई साहब को ही रोकते हैं। ये तो अपना दोस्त निकला। आगे जा रहे हैं हमारे दोस्त निशान भाई, टाटा पंच लेगी। भाई पनीर पकौड़ी तो ले आओ। सर्दी में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। एक रोड का आज तक का सबसे अच्छा रिव्यू है। तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए। और इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सी रोड की जानकारी देंगे, इसकी जानकारी हमारे रिजवान भाई आपको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं शाहजहाँपुर से पुआया, जो कि 30 किलोमीटर का सफ़र है। और इसमें हम ये रिव्यू करेंगे कि रोड जो है अब नेशनल हाईवे के पास पहुंच गया है, NHAI के पास। तो उसमें सुनने में आया है कि आगे एक टोल प्लाज़ा भी बन रहा है, तो वो हम देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है और रोड कितने चौड़े हुए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताएंगे, तो चलते हैं। हाँ तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं अपने एक और शानदार सफ़र पर, और इस सफ़र में हमारे साथ आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गाइस ये है पैना पावर हाउस। पावर सप्लाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है और हम सबके घरों पर स्टेप डाउन होकर पहुँच जाती है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया NH नेशनल हाईवे, और हम चल रहे हैं इस वक्त पैना बुजुर्ग। पैना पावर हाउस, पैना बुजुर्ग। पैना का क्या मतलब? पैना मतलब वो होता है ना, तीखा, नुकीला, पैना। ना ये सबसे पुराना गांव है, तभी इसे बोलते हैं पैना बुजुर्ग। ये बुजुर्ग भी हो गया है। हाँ, ये सिंधौली का पुल है जो पहले बहुत संकरा और बहुत ही पतला था। तो क्या होता था, एक साइड से ट्रैफिक को रोक लिया जाता था और एक साइड से ट्रैफिक को आने दिया जाता था। इससे जाम बहुत लगती थी। अब ये रोड आप देख लो, ब्रिज जो है वो काफ़ी बड़ा कर दिया है, अच्छा कर दिया है। अब किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। आप आराम से पुआया, सिंधौली, कुटार और पूरनपुर बिना टाइम ख़राब किए जा सकते हो। अच्छा, हमें सिखा रिया है। तो रिजवान भाई, हाँ, आज की राइड में ऐसी क्या खास बात है जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं? आज कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे यार। देखो क्या था कि अभी आप लोकल चलो तो आपको कहीं पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब आपको ये शाहजहाँपुर से पुआया की दूरी है 30 किलोमीटर, और इस 30 किलोमीटर में आपको एक टोल देना पड़ेगा। आगे चलो हम आपको दिखाते हैं। आज हम उसी को कवर करने जा रहे हैं। तो पता चला था कि शाहजहाँपुर से पुआया के बीच में कोई टोल प्लाज़ा बन रहा है, तो भाई उसकी पड़ताल करते हैं जाके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार। ये तो काफ़ी हमारे व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, है ना? हाँ। तो भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हम अभी आपको पीछे बता रहे थे कि हम लोग पड़ताल करने जा रहे हैं उस टोल की जो शाहजहाँपुर से पुआया जाने पे हमको रास्ते में मिलेगा। तो वो हमको मिल गया शाहजहाँपुर से 16 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो 16 किलोमीटर के बाद आपको ये टोल टैक्स मिल जाएगा। टोल गेट, हाँ सॉरी, टोल गेट मिल जाएगा। और अब यहाँ पे रुक के हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अभी तो साइड से जो है आप देख सकते हो निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह सब निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है। तो जो जैसा कि अप्रैल 2026 में बात चल रही थी इसको चालू करने की, तो वो चालू हो जाएगा भाई। जल्द ही हमसे पैसे वसूले जाएंगे। हाँ बिल्कुल वसूले जाएंगे। और इसकी अभी तक जो संभवतः बात सामने आ रही है कि इसमें कार और जीप को कितना देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से कम इसमें कार और जीप को 50 रुपये देना पड़ेंगे, और रिटर्न अगर होता है तो 75 रुपये, 75 रुपये देना पड़ेंगे।
बस और ट्रक के लिए इसमें 150 वन साइडेड, और अगर रिटर्न है तो 250 रुपये सेम डे। ये मेरे अंदाज से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी दूरी का टोल है। बाकी जब टोल कटेगा लोगों का तो खुद ही पता चल जाएगा भैया। तो गाइस कुछ टाइम के बाद जब आप यहाँ से निकलिएगा तो पैसों का बना लीजिएगा रोल, क्योंकि आ जाएगा सामने टोल। बने रहो लुल, सामने आ रहा है पुल। ये इन्होंने बात सही कही कि बने रहो लुल, सामने आ रहा है पुल। तो भाई हम लोग अब जो है दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल के पास पहुंच गए हैं, जहां से हमको अब ओवर ब्रिज लेना है। तो अब यहां से क्या करना है कि बाइक को राइड करेंगे हमारे राइडर टू का नाम है मोहम्मद हारून। राइडर 1 का नाम है रिजवान अहमद। अभी आप देख सकते हैं ये साइड में अगर जाएंगे हम लोग दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल के पास से, तो हम लोग पहुंचेंगे बड़ा गांव। लेकिन हम लोग बड़ा गांव को बाईपास करते हुए अब इस पुल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखना है कि ये पुल हमें पुआया तक कितने किलोमीटर पे पहुंचा देगा। तो अब जब हम लोग चल रहे हैं तो क्या कोई कहानी सुना दी जाए अपने व्यूअर्स को और तुम्हें साथ में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कहानी सुना दी जाए। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल राइडर बर्स। तो कहानी ये है कि मेरे गांव में एक पुराना बहुत गहरा कुआं था, जिसे सब काला कुआं कहते थे। कुआं इतना अंधेरा कि दोपहर की धूप भी उसमें गिरकर गुम हो जाती थी। कहते थे कि उस कुएं में से कुछ रातों में फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई नीचे से बात कर रहा हो। अच्छा। बचपन में बड़े बुजुर्ग कहते थे जो भी उस कुएं के पास रात में जाता है वो लौटता तो है, पर पहले जैसा नहीं। ओह माय गॉड। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि वो तुम्हारे ही ऊपर है यार, सुन लो। ओह माय गॉड, मेरे ऊपर? हाँ, मेरा दोस्त हारून ने मजाक में, यानी तुमने मजाक में कह दिया काले कुएं की आवाज़ें सब झूठ है, चल आज रात चल कर देखते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है। हम दोनों रात 12 बजे टार्च लेकर पुरानी पगडंडी से गुजरे। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अच्छा। इतनी ठंडी कि गर्मियों की रात भी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। कुएं के पास बिल्कुल सन्नाटा था। हमने नीचे झांका, कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा। और फिर अचानक कुआं खुद बोल उठा, एक बहुत धीमी आवाज़, जैसे कोई गहराई के नीचे फुसफुस कर रहा हो, कोई है ऊपर, कोई है ऊपर। हारून बोला, ये हवा की आवाज़ है, पागल मत बन। पर अंदर से मुझे महसूस हो गया ये हवा नहीं थी। हम जानने ही वाले थे कि फिर आवाज़ आई, हारून और तुम क्यों आए हो? ओह माय गॉड। हम दोनों जम गए। हमने किसी को बताया ही नहीं कि हम यहाँ आने वाले हैं, और किसी को पता भी नहीं था। मेरे हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे। हारून ने टार्च नीचे फेंकी और टार्च 4-5 सेकंड तक गिरती रही, लेकिन नीचे टन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। कुएं में गिर गई, लेकिन आवाज़ नहीं आई। बात कर रहा भाई। हाँ, तभी अचानक अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई लंबे हाथों वाला साया दीवारों के साथ ऊपर चढ़ रहा हो। हारून डर कर भागा और बोला, चल चल चल, अभी भागते हैं। मैं उसके पीछे भागने लगा। कुएं से आवाज़ आई, रुक जा, तू तो मेरे पास आया था। मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। हम दोनों भागते हुए अपने घर पहुँचे। हारून अपने घर चला गया और मैं खिड़की बंद करके लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात के 3 बजे मेरी खिड़की के बाहर ठक 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 की आवाज़ हुई। मैंने डरते हुए पर्दा हटाया, कोई नहीं था। पर वापस मुड़ा तो दिल जम गया। मेरी टेबल पर वही टार्च रखी थी जो कुएं में गिराई थी। ओह माय गॉड। हाँ, हाथ पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। बड़ा अजीब। मैं उस रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने हारून को कॉल किया, उसके घर गया। उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, हारून तो रात 3 बजे से ही घर से चला गया है। बोला कि उसे कोई नीचे बुला रहा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हारून का फ़ोन घर पर पड़ा था, जूते घर पर, लेकिन खुद वो गायब था। पूरे गांव में ढूंढा गया, कुछ नहीं मिला। और उसी शाम काले कुएं के पास हारून की वही टार्च मिली जो वो अपने साथ ले गया था। ओह माय गॉड। मुझे लगा इस कहानी का यही अंत है, लेकिन एक हफ्ते बाद अकेले चलते चलते जब मैं उसी रास्ते से गुजरा, काले कुएं के पास से फिर वही फुसफुसाहट आई, और इस बार आवाज़ साफ थी, एक वापस आ गया, एक अभी बाकी है। ओह माय गॉड। मैं डर से पीछे हटा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, किसी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा,
तू ही तो मुझे ढूंढ कर लाया था। मेरे पीछे कोई नहीं था, पर ज़मीन पर ताज़े गीले कदमों के निशान कुएं से मेरी ओर आते हुए दिख रहे थे और वहीं ख़त्म हो जाते थे जहां मैं खड़ा था। तो भाई अब आप लोगों से यही कहना चाहते हैं इस कहानी के लास्ट में कि कभी किसी ऐसी जगह मत जाओ जहाँ से कोई आवाज़ तुम्हारा नाम पुकारे, क्योंकि वहाँ कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होता है, बस एक कमी होती है और वो कमी तुम पूरी कर देते हो। ओह माय, क्या बात है भाई। कहानी कैसी लगी? दिल जो है बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया। ये तो थ्रिलर कहानी थी यार। ओह माय गॉड। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। क्या कहते हो? होप सो। तो हम यहाँ से नीचे, हाँ यहाँ से हम नीचे उतर के देखेंगे। अगर ये वही पुआया वाला कट है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर इस कट का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम तो हम शायद कुठार पहुँच जाएं। यही है। तो किसी को रोक के जो है चेक करेंगे कि इन गाड़ी वाले भाई साहब को ही रोकते हैं और इन गाड़ी वाले भाई साहब से रोक के पूछते हैं कि पुआया से शाहजहानपुर का जो रास्ता है उसमें क्या। अरे यार, ये तो अपना दोस्त निकला। अरे ये तो जिशान भाई हैं। हाँ जिशान भाई, कहाँ जा रहा हो भाई? नहीं, बस ऐसा ही अच्छा रोड बना है तो उसका हमने कहा देखा जाए। हाँ, तो बड़े बढ़िया आदमी से हम इसका रोड का रिव्यू लेंगे आज, क्योंकि ये तो हमारे दोस्त मिल गए। हम सोच रहे थे किसी को रैंडमली ऐसी रोक के पूछते हैं कि रोड कैसा बना है, उनको क्या सुविधा मिली है। चलो अच्छी बात है। तो जिशान भाई, आप ज़्यादातर शाहजहानपुर के लिए ट्रैवल करते हो ना? जी बिल्कुल, लगभग रोज ही जाते हैं। रोज़ जाते हैं। तो आपको क्या सुविधा मिली है अभी इस रोड पे आने के बाद? इस रोड पे जब से बना है बहुत अच्छा सुविधा मिली है, और क्योंकि कोई भी राज्य या जिला इकाई हो उसमें सबसे मुख्य जो भूमिका होती है वो रोड की होती है, मार्ग की होती है। यानी कि आपका 2 घंटे का सफ़र अब 1 घंटे का रह गया, यही ना? हाँ, मुश्किल से 1 घंटे का, उससे भी कम, क्योंकि अच्छा रोड बना है, चौड़ा हुआ है, कोई गड्ढा नहीं है, नया रोड है एकदम, बाईपास है, कहीं जाम में लगने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप पहले, जब ये रोड नहीं बना था तब आप कैसे जाते थे? परेशानी होती ज़्यादा? हाँ, परेशानी तो होती है जब वो ज़्यादा रोड ना बना हो, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा आराम हो गई है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपने रोड के बारे में बताया। हमारे व्यूवर्स भी ये देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और चलिए, तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड पर 29 किलोमीटर है शाहजहांपुर। सामने अगर जाते हैं तो 50 किलोमीटर पूरनपुर और गोला है 48 किलोमीटर राइट हैंड पर। और अब हम यहाँ पुआया में एंटर हो गए हैं और ये साथ में आगे जा रहे हैं हमारे दोस्त निशान भाई टाटा पंच लेके। अब ये हमारी पनीर पकौड़े की दावत करने वाले हैं। हम लोग तो निकले थे रोड का रिव्यू करने, साथ में मिल गई हमको पनीर पकौड़ी। हाँ तो गाइस देखिए, ये उतर रहे हैं हमारे भाई। हाँ, निशान भाई उतर गए। अब हम लोग पहुंच गए पनीर पकौड़ी की दुकान पे और इन्होंने पहले भेज दी है हमारे लिए चटनी। पनीर पकौड़ी का भी अता पता नहीं है। भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए पनीर पकौड़ी। अब ये लाल वाली ला के रख दी। भाई पनीर पकौड़ी तो ले आओ। ये है पालक पकौड़ी और ये है पनीर पकौड़ी, साथ में चटनी। तो ये हमारे रिजवान भाई बैठे हुए हैं और साथ में जिशान भाई, साथ में वसीम भाई और हमारे ये फूल बाबू। यहाँ पर देखिए, हम लोग पालक पकौड़ी से, काफ़ी क्रिस्पी है और हम लोग यहाँ पे फूड ब्लॉगिंग करने लगे। सर्दी में कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही कुछ और है। और साथ में पनीर पकौड़ी। तो भाइयों, ये एक रोड का आज तक का सबसे अच्छा रिव्यू है। तो अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कंक्लूड करेंगे हमारे भाई हारून। हाँ तो गाइस, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र कटा। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल राइडर वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।